श्री गणेशाय नमः। तिरुपति बालाजी अवतार कथा। कलयुग के साक्षात परब्रह्म परमात्मा स्वयंभू भगवान वेंकटेश्वर बालाजी है। भगवान श्री हरि विष्णु ही तिरुमल्ला में भगवान वेंकटेश्वर के रूप में उपस्थित है। यह केवल एक कथा नहीं बल्कि सहनशीलता, क्षमा और प्रेम की वह पराकाष्ठा है जिसमें तिरुमल्ला के भगवान वेंकटेश्वर बालाजी की लीला का वर्णन है। ब्रह्मांड की सबसे कठिन परीक्षा जब भक्त ने भगवान की छाती पर प्रहार किया। ऋषियों का महासम्मेलन और एक प्रश्न। सरस्वती नदी के पवित्र तट पर एक विशाल यज्ञ का आयोजन हो रहा था। महान तपस्वी, ज्ञानी और ऋषि मुनि एकत्र थे। यज्ञ की पूर्णाहुति के समय एक धर्म संकट आ खड़ा हुआ। इस महायज्ञ का प्रधान फल किससे अर्पित किया जाए? सृष्टि में 3 तो महाशक्तियाँ हैं। एक ब्रह्मा सृजन करता है, 2 शिव संहारक है और 3 विष्णु पालनहार है। प्रश्न था कि इन तीनों में त्रिगुणातीत, तीनों गुणों से परे और परम सात्विक कौन है? जो क्रोध और अहंकार से मुक्त हो वही इस यज्ञ का फल पाने का अधिकारी होगा। निर्णय लेने का भार महर्षि भृगु को सौंपा गया। वे स्वयं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, परम ज्ञानी थे, किंतु क्रोधी स्वभाव के भी थे। भृगु जी ने स्वीकार किया, मैं तीनों लोकों में जाकर महाशक्तियों की परीक्षा लूँगा। महर्षि भृगु सबसे पहले अपने पिता ब्रह्मा जी के पास सत्यलोक पहुँचे। तब वहाँ ब्रह्मा जी दरबार में बैठे थे। भृगु जी ने जानबूझकर न उन्हें प्रणाम किया, न उनकी स्तुति की और न ही कोई सम्मान दिया। वे चुपचाप जाकर एक आसन पर बैठ गए। पुत्र की ऐसी दुष्टता देख ब्रह्मा जी का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने सोचा, मैं इसका पिता हूँ, जगत का रचयिता हूँ और यह मेरा अपमान कर रहा है। यद्यपि उन्होंने वाणी से कुछ नहीं कहा, परंतु उनके मन में रजोगुण, अहंकार और क्रोध का ज्वार उठ खड़ा हुआ। भृगु ऋषि ने अपने तपोबल से उनके मन के भाव को पढ़ लिया। भृगु ने सोचा, यहाँ मान सम्मान की अपेक्षा है, जहाँ रजोगुण है वहाँ परम शांति नहीं हो सकती। वे बिना कुछ बोले वहाँ से चल दिए। इसके बाद भृगु ऋषि बर्फीले कैलाश पर्वत पहुँचे। वहाँ भगवान शिव अपने गणों और माता पार्वती के साथ बैठे थे। जैसे ही शिवजी ने भृगु ऋषि को आते देखा, वे प्रसन्नता से उन्हें गले लगाने के लिए आगे बढ़े, किंतु भृगु ऋषि ने पीछे हटते हुए अपमानजनक शब्द कहे। ठहरिए महादेव, आप स्मशानवासी है, भस्म रमाते हैं, आप वेद मर्यादा से बाहर है, मुझे स्पर्श मत कीजिए। भगवान शिव का प्रेम क्षण भर में प्रलयकारी क्रोध में बदल गया। उनका तीसरा नेत्र खुलने को हुआ, हाथ में त्रिशूल चमक उठा। वे भृगु को भस्म करने ही वाले थे कि माता पार्वती ने उनके चरण पकड़ लिए और उन्हें शांत किया। भृगु ने जान लिया, यह तमोगुण शीघ्र क्रोध का वास है। जो इतनी जल्दी क्रोधित हो जाए वह सृष्टि का सर्वोच्च पालक नहीं हो सकता। अंत में महर्षि भृगु वैकुंठ धाम पहुँचे। यहाँ का वातावरण अद्भुत था। भगवान नारायण शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लीन थे। माता लक्ष्मी अत्यंत प्रेम से उनके चरण दबा रही थी। भृगु ऋषि को लगा कि भगवान उन्हें देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं, जबकि वे सो रहे थे। ऋषि का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने सोचा, मैं एक ब्राह्मण द्वार पर खड़ा हूँ और यह सोने का नाटक कर रहे हैं, मुझे इनका अहंकार तोड़ना होगा। तभी वह अकल्पनीय घटना घटी जिसने तीनों लोगों को कंपित कर दिया। महर्षि भृगु ने आव देखा न ताव दौड़कर भगवान विष्णु की वज्र समान कठोर छाती पर एक जोरदार लात मारी। लात लगते ही भगवान नारायण हड़बड़ाकर जाग उठे। सामने भृगु ऋषि को क्रोध में खड़ा देख भगवान को न तो क्रोध आया, न ही उन्होंने दंड दिया। इसके विपरीत वे जल्दी से शैया से उतरे और भृगु ऋषि के चरणों में गिर पड़े। नारायण ने भृगु के पैर अपने हाथों में ले लिए और बड़े प्यार से सहलाते हुए बोले, हे ब्रह्मर्षि, क्षमा करें, मुझे आपके आगमन का पता नहीं चला। मेरी छाती तो वज्र के समान कठोर है और आपके चरण कमल की पंखुड़ी की तरह कोमल है। कहीं मेरे कठोर वक्षस्थल से आपके कोमल चरणों में चोट तो नहीं आई? भगवान नारायण धीरे धीरे उनके पैर दबाने लगे और उन्होंने भृगु ऋषि से कहा, आपका चरण चिन्ह मेरे वक्षस्थल पर सदा अंकित रहेगा। यह दृश्य देखकर भृगु ऋषि सन्न रह गए। उनका सारा क्रोध, सारा अहंकार पानी की तरह बह गया। उनकी आंखों से
पश्चाताप के आंसू बहने लगे। वे समझ गए कि जो अपमान करने वाले के प्रति भी इतनी दया रखे वही वास्तव में सर्वोत्तम है। जहाँ भृगु ऋषि नतमस्तक थे वही माता लक्ष्मी का चेहरा क्रोध से तमतमा रहा था। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, स्वामी, ये कैसी उदारता! इसने आपके वक्षस्थल पर प्रहार किया और हृदय तो पत्नी का निवास स्थान होता है। इस ऋषि ने आपकी छाती पर नहीं, मेरे घर पर लात मारी है, मेरे सौभाग्य का अपमान किया है और आप उसे दंड देने के बजाय उसके चरण दबा रहे हैं। श्री विष्णु जी ने मुस्कुराकर कहा, देवी, ऋषियों का क्रोध भी आशीर्वाद होता है। क्षमा ही मेरा धर्म है। किंतु देवी लक्ष्मी जी का स्वाभिमान आहत हो चुका था। उन्होंने कहा, जहाँ मेरे स्वामी का अपमान हो और उसे सहन कर लिया जाए, मैं उस स्थान पर एक क्षण भी नहीं रह सकती। उसी क्षण महालक्ष्मी रुष्ट हो गई। उन्होंने श्रीहरि और वैकुंठ लोक दोनों को त्याग कर भूलोक चली गई, जहाँ चोलराज के यहाँ उनकी पुत्री पद्मावती के रूप में अवतरित हुई। उन्हें मनाने के लिए भगवान विष्णु ने श्रीनिवास का रूप धरा और पृथ्वीलोक पर चोल नरेश के राज्य में निवास करते हुए महालक्ष्मी से मिलन के लिए उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। चोल नरेश आकाशराज निसंतान थे। उन्होंने सुखदेव जी की आज्ञा से संतान प्राप्ति यज्ञ किया। यज्ञ के बाद यज्ञशाला में राजा को हल जोतने को कहा गया। राजा ने हल जोता तो हल का फल किसी वस्तु से टकराया। राजा ने उस स्थान को खुदवाया तो वहाँ मंजूषा में सहस्त्रदल कमल पर एक कन्या विराजमान थी। वह महालक्ष्मी थी। राजा ने उसका नाम पद्मावती रखा। पद्मावती नाम के अनुरूप ही रूपवती और गुणवती थी। लक्ष्मी का अवतार पद्मावती विवाह के योग्य हुई। एक दिन वह वाटिका में फूल चुन रही थी। उसी वन में श्रीनिवास बालाजी आखेट के लिए गए थे। उन्होंने देखा कि एक हाथी राजकुमारी को मारने दौड़ा आ रहा था। श्रीनिवास ने बाण चलाकर हाथी को रोका और पद्मावती की रक्षा की। श्रीनिवास और पद्मावती ने एक दूसरे को देखा। दोनों के मन में परस्पर अनुराग पैदा हुआ। श्रीनिवास ने ज्योतिषी का रूप धारण किया और पद्मावती को ढूंढने निकले। धीरे धीरे ज्योतिषी श्रीनिवास की ख्याति पूरे चोलराज में फैल गई। ज्योतिषी की प्रसिद्धि चोलराज तक पहुंची। राजा ने ज्योतिषी श्रीनिवास को बुलाया और राजकुमारी का भविष्य देखने को कहा। श्रीनिवास बोले, महाराज, आप राजकुमारी का शीघ्र विवाह कर दे। राजा ने श्रीनिवास से कहा, ज्योतिषी महाराज, तो योग्य वर भी आप ही बताइए। तब श्रीनिवास ने बताया कि पद्मावती माता लक्ष्मी का अवतार है और भगवान विष्णु श्रीनिवास है। श्रीनिवास और पद्मावती का विवाह तय हो गया। श्रीनिवास रूप में श्री हरि ने सुखदेव जी के माध्यम से समस्त देवी देवताओं को अपने विवाह की सूचना भिजवा दी। सुखदेव की सूचना से सभी देवी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। देवी देवता श्रीनिवास जी से मिलने और बधाई देने पृथ्वी पर पहुँचे, परंतु श्रीनिवास जी को एक चिंता सताने लगी। देवताओं ने पूछा, भगवान, संसार की चिंता हरने वाले आप इस आनंद उत्सव के अवसर पर चिंतातुर क्यों है? श्रीनिवास जी ने कहा, चिंता की बात है। विवाह हेतु धन की व्यवस्था। लक्ष्मी जी को महालक्ष्मी का स्वरूप विस्मृत हो गया है। वह तो स्वयं को राजकुमारी पद्मावती ही मानती है। उनका विवाह राजसी वैभव के अनुरूप ही होना चाहिए। स्वयं नारायण को धन की कमी सताने लगी। मानव रूप में आए प्रभु को भी विवाह के लिए धन की आवश्यकता हुई। यही तो ईश्वर की लीला है। जिस रूप में रहते हैं उस योनि के जीवों के सभी कष्ट सहते हैं। अखिल ब्रह्मांड के स्वामी श्रीहरि विवाह के लिए धन का प्रबंध कैसे हो, इस बात से चिंतित है। देवताओं को आश्चर्य हुआ। देवताओं ने कहा, कुबेर धन की व्यवस्था कर देंगे। देवताओं ने कुबेर का आह्वान किया तो कुबेर प्रकट हुए। कुबेर ने कहा, प्रभु, धन का तत्काल प्रबंध करता हूँ। कुबेर का कोष आप ही द्वारा रक्षित है। श्रीहरि ने कुबेर से कहा, यक्षराज कुबेर, कोष देवताओं का है और कुबेर उसके प्रबंधक है। मैं कोष से धन ऋण के रूप में लूँगा और ब्रह्मा जी और शिव जी साक्षी रहेंगे। कुबेर से धन ऋण के रूप में लूँगा जिससे ब्याज सहित चुकाऊंगा। श्रीहरि की बात से कुबेर समेत सभी देवता विस्मित में एक दूसरे को देखने लगे। कुबेर बोले, भगवान, मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो उसके लिए क्षमा कर दे, पर ऐसी बात न कहे। आपकी कृपा से विहीन होकर मेरा सारा कोष नष्ट हो जाएगा। श्रीहरि ने कुबेर को निश्चित करते हुए कहा, आपसे कोई अपराध नहीं हुआ। मैं मानव रूप में उन कठिनाइयों का सामना करूंगा जो मानव को आती है। कुबेर ने कहा, प्रभु, यदि आप मानव की तरह ऋण पर धन लेने की बात कर रहे हैं तो आपको मानव की तरह यह भी बताना होगा कि ऋण चुकाएंगे कैसे।
श्रीनिवास ने कहा, कुबेर, यह ऋण मैं नहीं, मेरे भक्त चुकाएंगे, लेकिन मैं उनसे भी कोई उपकार नहीं लूँगा। मैं अपनी कृपा से उन्हें धनवान बनाऊंगा। कलयुग में पृथ्वी पर मेरी पूजा धन, ऐश्वर्य और वैभव से परिपूर्ण देवता के रूप में होगी। मेरे भक्त मुझसे धन, वैभव और ऐश्वर्य की मांग करने आएंगे। मेरी कृपा से उन्हें यह प्राप्त होगा। बदले में भक्तों से मैं दान प्राप्त करूंगा, जो चढ़ावे के रूप में होगा। मैं इस तरह आपका ऋण चुकाता रहूंगा। श्रीनिवास जी बोले, शरीर त्यागने के बाद तिरुपति के तिरुमल्ला पर्वत पर बालाजी के नाम से जो लोग मेरी पूजा करेंगे, मेरे भक्तों की अटूट श्रद्धा होंगी, वह मेरे आशीर्वाद से प्राप्त धन में मेरा भाग रखेंगे। इसमें न कोई दाता है और न ही कोई याचक है। कुबेर, कलयुग के आखिरी तक भगवान बालाजी धन, ऐश्वर्य और वैभव के देवता बने रहेंगे। मैं अपने भक्तों को धन से परिपूर्ण करूंगा तो मेरे भक्त दान से न केवल मेरे प्रति अपना ऋण उतारेंगे, बल्कि मेरा ऋण उतारने में भी सहायता करेंगे। इस तरह कलयुग की समाप्ति तक मैं आपका मूलधन लौटा दूंगा। कुबेर ने श्रीहरि द्वारा भक्त और भगवान के बीच ऐसे संबंध की बात सुनकर उन्हें प्रणाम किया और धन का प्रबंध कर दिया। भगवान श्रीनिवास और कुबेर के बीच हुए समझौते के साक्षी स्वयं ब्रह्मा और शिवजी है। दोनों वृक्ष रूप में साक्षी बन गए। आज भी पुष्करणी के किनारे ब्रह्मा और शिवजी बरगद के पेड़ के रूप में साक्षी बनकर खड़े हैं। ऐसा कहा जाता है कि निर्माण कार्य के लिए इन दोनों पेड़ को जब काटा जाने लगा तो उनमें से रक्त की धारा फूट पड़ी। पेड़ काटना बंद करके उनकी पूजा होने लगी। श्रीनिवास और पद्मावती का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ, जिसमें सभी देवगण पधारे। भक्त मंदिर में दान देकर भगवान पर चढ़ा ऋण उतार रहे हैं, जो कलयुग के अंत तक जारी रहेगा। इधर भृगु ऋषि ने लौटकर ऋषियों की सभा में घोषणा की, मैंने तीनों लोगों को देखा है। ब्रह्मा जी मान चाहते हैं, शिव जी अपमान नहीं सह सकते, किंतु नारायण ही ऐसे हैं जिन्होंने अपमान का बदला करुणा और प्रेम से दिया। अंत वही सर्वश्रेष्ठ है, वही सत्वगुणी है। बड़प्पन शक्ति दिखाने में नहीं, बल्कि सहन करने और क्षमा करने में है। जो झुकता है वही पूरी दुनिया को झुकाने की ताकत रखता है। ओम नमो नारायणाय नमः।